आपको ने हिटलर के बारे में अगर पढ़ा हो तो हिटलर की एक स्ट्रैटेजी थी कि लोगों को इतना मोहताज कर दो कि सांस लेना भी उन्हें जीवन लगे। इसी तरीके से उसी तर्ज पे यही विजन और यही सोच आरएसएस की है। बुंदेलखंड के ही लड़के वहाँ काम करते नजर आते हैं, उनको उन लड़कों किस तरीके से आप रोकोगे? बबीना क्षेत्र और पूरे बुंदेलखंड के लिए क्या काम करेंगे? यदि बबीना क्षेत्र में और बुंदेलखंड में रोज़गार आएंगे तो यहाँ के लोग पलायन नहीं करेंगे। हर जगह सभी पिछड़े क्षेत्रों की यही समस्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जब अवसर नहीं मिलते तो वो शहरों की तरफ भागते हैं। तो हम लोगों का प्रयास रहेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी गरीब किसान गाँवों की पार्टी है और हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों को रोज़गार से जोड़ने का कार्य करेंगे। जैसे हमारी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि 22 लाख आईटी सेक्टर में रोज़गार निकाले जाएंगे और 10 लाख पहले 6 महीने में अन्य सेक्टरों में हम रोज़गार निकालेंगे। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इनको बढ़ावा दे के हम छोटे छोटे रोज़गार जनरेट करेंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को रोज़गार से जोड़ा जा सके। यदि किसी भी तरीके का छोटा व्यापार करने का अवसर या कोई नौकरी मिलेगी तो व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा। हमने इसी तर्ज पे नया सवेरा एनजीओ से काम किया और 25 स्वयं सेवा समूह बनाए। प्रत्येक स्वयं सेवा समूह में लगभग 15-15 महिलाएं हैं, उनके खाते खुलवाए गए और आज उनको छोटा मोटा लोन दिला के और वो लोग काम कर रही हैं और हर समूह 10-15 लोगों को कुछ काम दे रहा है, तो रोज़गार जनरेट हो रहा है उससे भी। बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर किस तरीके से आप हमारी सरकार पूरे प्रदेश की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा हो, बच्चों की हो या वृद्ध व्यक्तियों की हो, सबके लिए वचनबद्ध है और हम लोग अच्छा प्रयास करेंगे और एक अच्छी कानून व्यवस्था बनाने का प्रयास। सैयर ग्राम में पानी की बड़ी समस्या है जी। बहुत सारे लोग बराबर कहते रहते हैं। 5 साल में विधायक जी एक बार भी यहाँ पर नहीं आए हैं, ऐसी जनता कहती है। इसमें क्या मैंने इन लोगों से इस बारे में चर्चा की और ग्रामीण क्षेत्र के इन लोगों ने मुझे बताया कि इनके यहाँ पानी की समस्या है और गर्मियों में ये समस्या बहुत ख़राब हो जाती है और ये लोगों को टैंकर से पानी लाने के लिए मोहताज हैं। इस बार इसको प्राथमिकता पे इस कार्य को करते हुए हम यहाँ पे परमानेंट टंकी बना के और इनका जो कहते हैं कि परमानेंट इसकी व्यवस्था करा देंगे ताकि पानी के लिए इन लोगों को परेशान ना होना पड़े। अक्सर कर देखा जाता है कि चुनाव जीतने के बाद प्रत्याशी विधायक बन जाते हैं, उसके बाद वो उस क्षेत्र में नहीं आते। तो आपका जनता से आपका ऐसा क्या प्रॉमिस कर रहे हैं आप कि आप क्षेत्र में आएंगे और उसकी कार्य करेंगे? देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं, क्षेत्र में आना और काम करना। ठीक है, क्षेत्र में आना, विधायक ज़्यादातर लोग जो जीत के जाते हैं वो लोग उन जगहों से शायद बचते हैं जहाँ से उनको वोट नहीं मिले या वो उन लोगों से संपर्क तोड़ देते हैं। मैं इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने अभी भी 4-5 साल काम किया, तो मैंने इस नीयत से कभी काम नहीं किया कि किसी से मुझे वोट मिला हो या ना मिला हो। मैंने हर क्षेत्र में कार्य किया और जो कार्य हम लोगों ने पिछले 4-5 साल में किया है वो लोगों ने देखा है और उनको लग रहा है कि जब हम लोगों के हाथ में और ताकत आएगी तो हम लोग और ज़्यादा काम करेंगे। तो लोग इस चीज़ का विश्वास कर रहे हैं। हालांकि ये जनता का निर्णय होता है। देखिए, इसके लिए जनता ही जिम्मेदार होती है। यदि वो गलत प्रत्याशी का चुनाव करेंगे तो उनको 5 साल परेशान होना पड़ेगा। सही प्रत्याशी चुनेंगे तो कहीं ना कहीं से उनकी और उनके परिवार की, उनके बच्चों के भविष्य संवर जाता है। सर, नया सवेरा टेस्ट के माध्यम से आपने तमाम योजनाएं, तमाम लोगों की मदद की है। क्या विधायक बनने के बाद आप ऐसी योजना चलाते रहेंगे? हाँ जी, ये योजनाएं, ये विधायक नहीं भी बने तो भी चलती रहेंगी। तो इन योजनाओं का विधायक बनने से और ना बनने से कोई लेना देना नहीं है। सर जी, वर्तमान सरकार ने ये गैस सिलेंडर चूल्हे घर घर बांटे, उसके बाद फिर महिलाएं परेशान हैं और उनको गैस को महंगी कर दी, उसके लिए आप? जी बिल्कुल, ये गैस सिलेंडर पहले इन्होंने बांटे। ये इनकी हर कोई भी योजना होती है उसमें कोई ना कोई चाल ज़रूर होती है, चाहे नोटबंदी से लेके जीएसटी से लेके आज बड़ी ये तो बड़ी योजना है, छोटी योजना है। नोटबंदी के समय पे जब हुआ था तो 60,000 करोड़ का नुकसान इस देश की जनता ने भुगता था। तो इसी तरीके से गैस सिलेंडर की जो योजना है, इन्होंने इस सिलेंडर की कीमत 3 गुनी बढ़ा दी और आपने गैस बताइए कितना जन सहयोग मिला? विधायक जी निकली गया मुझे अब तो तो विधायक जी बनेंगे। जनता से खूब स्नेह और प्रेम भरपूर मिल रहा है और जनता चाहती है कि अब कोई नई सोच का प्रवाह हो, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं।
और मैं आपको बताऊं कि काम अगर यदि आप 2 दिन का काम छोड़ देंगे तो तीसरे दिन आपको उस दिन का काम भी करना पड़ेगा और पिछले 2 दिन का काम भी करना पड़ेगा। काम आप छोड़ते जाइए। तो आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं जहां पूरी दुनिया 5G स्पेक्ट्रम हाइपर लूप बनाने की बात कर रही है। यहाँ हिंदुस्तान में लोग गाय बैल और सांड को भगाने का काम कर रहे हैं। तो हम कितना पीछे जा रहे हैं। तो इसके लिए लोगों का भी ये विचार है कि अच्छे लोग आए सत्ता में, अच्छा काम हो, ताकि ये काम का प्रवाह जब होगा अगले 5 साल में तो हर व्यक्ति के जीवन पे इसका असर पड़ेगा। मेरा एक सवाल है आपसे, बहुत गंभीरता से आप जवाब दीजिएगा। भारत देश को मुझे लगता है कि बेचा जा रहा है। बेचने का तात्पर्य ये है जैसे BHEL है हमारा रेलवे है हमारा शिक्षा का तंत्र है और तमाम तरह की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, तो जो भारत की रीढ़ की हड्डी कहलाती थी, इस पर हमें गर्व होता था, उनको धीमे धीमे उनको बेचा जा रहा है। इसके दुष्परिणाम आपको क्या लगता है? आपको तो समझदार ये देखिए, ये अलग अलग सोच का एक नतीजा होता है। आपको ने हिटलर के बारे में अगर पढ़ा हो तो हिटलर की एक स्ट्रैटेजी थी कि लोगों को इतना मोहताज कर दो कि सांस लेना भी उन्हें जीवन लगे। इसी तरीके से उसी तर्ज पे यही विजन और यही सोच RSS की है। ये बेचने का जो भी सिलसिला शुरू हुआ है ये RSS के इशारे पे हुआ है और RSS हिंदुस्तान में हिंदुओं के नाम पे वोट लेके हिंदुओं को इतना गरीब करना चाहती है कि उन पे जीवन भर राज कर सके। ये इनकी सोच है। इस देश के एक एक संस्था को बनाने में 75 साल का समय लगा और वो संस्थाएं आज बेची जा रही प्राइवेट हाथों में। तो ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है और ये लोग जानबूझ के ये सब चीज़ें कर रहे हैं, जनता को किल्लत में ढकेल के सिर्फ उन्हें छोटी सी राहत दे के और उन पर राज करना चाहते हैं। क्या समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो क्या इस पर रोक लगेगी? ये बिल्कुल प्रदेश स्तर पे तो हम लोग कार्य कर ही रहे हैं और हम ये इन चीज़ों को अपने प्रदेश की कोई भी धरोहर को बेचने नहीं देंगे बिल्कुल। और ना हमने कभी करने दिया है। शुरुआत हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी ने बालकोन कंपनी बेची थी, शायद आपको ध्यान हो, सन 2004 में। हाँ, उनके समय पे 500 करोड़ में बेची थी, जबकि उसका टर्नओवर 1500 करोड़ रुपए था। बिल्कुल। बहुत सी ऐसी संस्थाएं BPCL को बेचने की तैयारी की जा रही है जो 24,000 करोड़ का रेवेन्यू भारत सरकार को देती है। इतनी बढ़िया कंपनी है, उसका मैनेजमेंट इतना अच्छा है, भारत के नवरत्नों में से एक है। जो जिस संस्था से भारत को फ़ायदा हो रहा है, हज़ारों की तादाद में लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लाखों की तादाद में लोग उस संस्था से जुड़े हुए हैं। सरकार का उस पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जब वो प्राइवेट हाथों में जाएगा तो आप समझ लीजिए कि वो संस्था सिर्फ मुनाफे के लिए काम करेगी और उसको लोगों के जीवन से कोई मतलब नहीं होगा। तो आज जो BPCL ने ट्रिपल IIT बनवाए हैं, IIT बनवाए हैं, हिंदुस्तान में कई सोशल काम भी किए हैं, ये सब काम बंद हो जाएंगे। और ये संस्थाएं बनी ही इसलिए थी कि सरकार का कंट्रोल रहे प्राइवेट सेक्टर पे। एक बहुत बड़ा मुद्दा है सहारा का। हर आम जनमानस परेशान है, यहाँ पर भी कुछ लोग परेशान होंगे। सहारा कंपनी का पैसा खा गए हैं, बहुत सी बेटियों की शादी नहीं हो पाई है, बच्चे बीमारी में उनको पैसा नहीं मिला। इसके लिए आपकी सरकार कितनी कटिबद्ध है, क्या करेगी? नहीं, हम लोग इस पे जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हालांकि जो मेरे जानकारी में है कि सुप्रीम कोर्ट इनके जो भी संपत्तियां हैं उनको बेचने पे रोक लगा दी है। वो लोग खुद बेच के लोगों का पैसा दे रहे हैं। तो मैं इस क्षेत्र में तो लोगों से मिल के उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन बना के दी जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन लोगों का पैसा ब्याज सहित लौटाया जा सकता है।